ये जगह आप लोगों को याद है? ये धनबाद का रानी तालाब है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यहाँ की तस्वीर कुछ और थी। जिस समय धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हाथों में फावड़ा लिए इसी तालाब में जो है अपना योगदान दिया था, उन्होंने श्रमदान दिया था और इस तालाब की तस्वीर को बदलने की कोशिश की थी ठीक एक हफ्ते पहले। लेकिन आज का नज़ारा आप देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ हम आपको बता दें कि कल यानी कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया। पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये जल संरक्षण दिवस मनाया गया था। लेकिन क्या धनबाद में यहाँ के जो जल स्रोत हैं उसको संरक्षित किए जा रहे हैं? ये तस्वीर देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ के जो जल स्रोत हैं उसके संरक्षण के लिए लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं या वो अपना भागीदारी दे रहे हैं और यहाँ के जल स्रोत को सुरक्षित और साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में उनका कोई भागीदारी देखने को मिल रहा है। भागीदारी है तो सिर्फ और सिर्फ इसे गंदा करने की। आज से ठीक एक हफ्ते पहले धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, फिर चाहे वो धनबाद डीसी हो, धनबाद डीडीसी हो, धनबाद एसएसपी हो, धनबाद नगर आयुक्त हो, धनबाद एसडीएम हो, सभी ने संयुक्त रूप से यहाँ पर सफाई अभियान चलाया था और यहाँ की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया था। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो एक हफ्ते पहले थी। जी हाँ, और ना जाने कब तक ये तस्वीर ऐसी जारी रहेगी, जहां एक और यहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि धनबाद के जितने भी जल स्रोत हैं उसे संरक्षित करेंगे, उसकी स्वच्छता में लोगों की भागीदारी होगी, लोग श्रमदान करेंगे। धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। लेकिन क्या वो सभी अपील धरातल पर उतरते हुए नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर जवाबदेही किसकी है ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी जो लापरवाही है वो विभागों की भी है और थोड़ी लापरवाही जनता की भी है, क्योंकि समाज को गंदा करने में और ये कहीं ना कहीं ये लोगों के द्वारा ही फैलाया गया है। चूँकि ये सामने पड़ता है, सड़क के ठीक सामने है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो भागीदारी है वो जनता की भी है कि वो अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और इस तरह का जो कचरा है वो ना फैलाएं। काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है यहाँ पर आए दिन। और यहाँ हम आपको बता दें कि बीते कल यानी कि 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया गया था और आने वाले कल यानी कि 24 मार्च को जो है लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाने वाला है, चैती छठ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वो भी हमें हमारे जो जल स्रोत हैं, हमारी जो प्रकृति की देन है उसे संरक्षित करने की ही पाठ पढ़ाती है और यही संदेश भी देती है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करें। फिर चाहे वो पेड़ों की पूजा हो, जल स्रोतों की पूजा हो या फिर सूर्य देवता की पूजा हो। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यही सच्चाई है? क्या यही तस्वीर है बदलते धनबाद की, बदलते झारखंड की, बदलते भारत की? सवाल अब भी कई है, जवाब अब भी अनसुलझे हैं। आगे कुछ लोग हमें सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग निगम से भी हैं और कुछ आम जनता भी है यहाँ की, क्योंकि छठ महापर्व जो है वो कल उसका जो संध्या अर्घ है वो मनाया जाने वाला है। तो हम उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या धनबाद के रानी तालाब की तस्वीर बदली है। कल जो है चैती छठ है और चैती छठ का जो पहली अर्घ होता है, पहली संध्या अर्घ जो होती है वो होने वाली है। तो उसको लेकर के आप देखिए यहाँ पर लोग जो हैं तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी देर से ये भैया जी जो हैं ये सफाई कर रहे हैं, अपने घाट का निर्माण कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कितने देर से सफाई कर रहे हैं भैया? हो गया 1 घंटा। 1 घंटा लग गया। कितना साफ रहता है धनबाद का रानी तालाब? धनबाद का रानी तालाब तो उतना साफ नहीं है, नहीं है, क्योंकि ऊपर से साफ हो गया, नीचे में तो मेन गंदा है ही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर डीसी, एसएसपी और सब लोग आए थे, साफ करके गए हैं। उस टाइम सफाई थी? हाँ, उस टाइम सफाई थी। अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी देख रहे हैं गंदा बहुत, तो ऐसे भी है, ये है तालाब का अंदर में गंदा, देखिए ना कितना निकाले हैं। कैसे हुआ है गंदा, क्या लग रहा है आपको? फेंका है, नाली का भी गंदा घुसता है और पब्लिक भी फेंक के चल जाता है। बस कितना परेशानी आता है आप लोगों को छठ जैसे पर्व में? छठ जैसे पर दिक्कत तो होता ही है, हम लोग का एकदम दिक्कत होता है। और मेन बात है नहाने वहाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, गंदा पानी में नहाना पड़ता है।
तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, यहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो लोग यहाँ पर छठ घाट बनाने के लिए आए थे, उन लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन चाहे जितने भी प्रयास कर ले, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक पर्यावरण जो है वो साफ नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं रानी तालाब के गंदा रहने में जो जन भागीदारी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्भर करती है। और वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा दें कि सफाई जो है ये लगातार चल रही है, क्योंकि कल छठ पूजा का संध्या अर्घ जो है वो होने वाला है। इसको लेकर के भी तैयारियां जारी हैं। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो आगे की तरफ भी निगम से कुछ लोग जो हैं वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि आखिर जागरूकता कहाँ तक हुई। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी रहे, यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे, चाहे निगम के लोग रहें, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से यह कोशिश की कि धनबाद का रानी तालाब जो है वो साफ़ हो जाए, स्वच्छ हो जाए और इसकी तस्वीर बदले। लेकिन क्या ये तस्वीर बदल पाई? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और जल संरक्षण को लेकर के आगे धनबाद में क्या कुछ किए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।